नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ डिस्कस करेंगे। इनके हाथ में आप देखेंगे एक बिल्कुल दोषरहित भाग्य रेखा, जो कि शनि पर्वत पर पहुंचने के बाद गुरु पर्वत की तरफ टर्न होती है। इस भाग्य रेखा में चंद्र पर्वत से आती हुई एक रेखा मिलती है। इसके अलावा इनके हाथ में एक यूनिक चीज है, पूर्व पुण्य रेखा बोलते हैं जिसको, जो कि धर्म स्थान, जो कि वो बाहरी मंगल का स्थान होता है, वहां से निकल के सूर्य पर्वत पे जाती है। ये भी एक यूनिक चीज है जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी रेखाएं हैं सभी दोष रहित हैं, इश्यूज कुछ है नहीं। जितने पर्वत हैं दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ छोटी बड़ी बातें मिस हो जाए, क्योंकि मेरे को वीडियो को एक सीमित दायरे में ही खत्म करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान जी, एंड ही विल बी द फ्यूचर किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। अभी इनके फादर जो है किंग है वहां के सऊदी अरब के। तो ऐसा क्या है इनके हाथ में, ठीक है। वेल्थ का मुझे कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं है, आपको अंदाजा हो ही गया होगा किस लेवल की वेल्थ होगी इनके पास। एंड ऑब्वियसली ही विल बी द फ्यूचर किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, बिग थिंग, ठीक है ना। और ये सिर्फ अभी इस समय राइट नाउ ही इज ओनली 35 ईयर्स। सो ऐसा क्या है इनके हाथ में, ठीक है ना। मैंने नेट से इनकी कुछ पिक्स निकाली हैं हाथ की, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे क्लियर पिक्स नहीं मिली हैं, कुछ एक दो ही मिली हैं। उन्हीं के बेस पे जितना मुझे दिखाई दे रहा है मैं आपको उतना बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि जब तक सामने हाथ नहीं होता आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने हर वीडियो में जो बताता हूं आपको, हाथ का कलर बिल्कुल गुलाबी है। देखिए दूसरी पिक में भी दिखाता हूं आपको मैं, पिंकिश हैंड, गुलाबी हाथ है, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन होती है। मैं हमेशा बोलता हूं इस चीज को, हाथ ना ब्लैकिश की तरफ हो, ना येलोइश की तरफ हो, ना व्हाइटिश की तरफ हो, पेल येलो भी नहीं चलेगा, बहुत रेडिश भी नहीं चलेगा। ये जो हल्का हल्का माइल्ड पिंकिश हैंड होता है ना, गुलाबी हाथ होता है, ये बेस्ट हाथ होता है, ठीक है। इसमें देखिए, अब इस पिक में हाथ ना ज्यादा चौड़ा है ना ज्यादा लंबा है, बैलेंस। आप इस हाथ को देख के ये नहीं बोल सकते बहुत चौड़ा हाथ है या बहुत लंबा हाथ है। फिंगर्स भी आप देखिए इस अनुपात में, हाथ हथेली के अनुपात में, ना ज्यादा टॉल है ना ज्यादा शॉर्ट है, ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है। फिंगर्स बिल्कुल ठीक है। बस ये जो मर्करी फिंगर है ये छोटी है। जनरली सन की फिंगर जो होती है उसका जो टॉप फैलेंज होता है, उसकी जो बॉटम लाइन होती है, वहां तक आइडियली मर्करी फिंगर को पहुंचना चाहिए, लेकिन इनकी जो मर्करी फिंगर है वहां नहीं पहुंच रही। और जो मैं इनके हाथ में देख पा रहा हूं, यहाँ पे कोई मर्करी के पर्वत पे कोई सीधी खड़ी रेखा भी नहीं है, और यहाँ कोई मर्करी लाइन भी क्लियर कट विजिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स इनकी जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इनको एक्चुअली नीड नहीं है। रीजन साफ है, रॉयल्टी में है, मोनार्की में है, तो इनको बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, इनको बहुत ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करने के लिए की आवश्यकता ही नहीं है। ही ओनली हैव टू गिव ऑर्डर्स, ठीक है ना। एक प्रबल राजयोग में ही बचपन से ही पैदा हुए हैं, तो इसी वजह से इनको ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए, बहुत हाई लेवल ऑफ कुछ पीएचडी की डिग्रीज चाहिए, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है हाथ में इनको ज्यादा। इनके जो हाथ में अब क्वेश्चन ये उठता है कि मर्करी की तरफ से 2 मर्करी फिंगर स्ट्रेट एनफ, ठीक है, बेसिक बौद्धिक क्षमता दे देती है। ये माउंट मर्करी का एस्टैब्लिश है, जिसको जय स्थान भी बोलते हैं, विवाह स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेखा होती है जय रेखा, उसको विवाह रेखा भी बोलते हैं, जय रेखा विवाह, इसलिए इस स्थान को जय स्थान या विवाह स्थान भी बोलते हैं। कनिष्ठा स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि कनिष्ठा स्थान के बेस पे ये पर्वत होता है, मर्करी का जो पर्वत है, ठीक है। तो मर्करी का माउंट इज वेल एस्टैब्लिश्ड और मर्करी की फिंगर स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक बौद्धिक क्षमता आ गई, और इससे ज्यादा की इनको नीड ही नहीं है। और वही चीज दिखा रही है कि लाइफ में इनको उस चीज की नीड भी नहीं पड़ी है, और ना शायद पड़ेगी, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पावर ही इज एंजॉइंग। वैसे ही बहुत शक्तिशाली पद पे बैठे हैं, तो इनको नीड नहीं है। ही ओनली हैव टू गिव ऑर्डर्स, कम भी बोलेंगे तो भी चलेगा इनके लिए, ठीक है। इनके लिए काम करने वाले बहुत बैठे हैं, इनके लिए दुनिया भर के थिंकर्स बैठे हैं, एडवाइजर्स बैठे हैं। सो इतना इनको कोई ये भी नहीं है, वहां पे बहुत इलेक्शंस होते हैं, तो आपको खुद को हर समय प्रूव करना है। सो वो वाली स्थिति भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हैं। सेकंड चीज, जो इनके चार्ट में कुछ चीजें, मतलब इनके हाथ में ये फिंगर्स जो बढ़िया हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया, गुलाबी कलर का हाथ है वो बता दिया। जो बाकी चीजें, कुछ चीजें बहुत यूनिक हैं वो मैं आपको भी बताता हूं।
पहले हम रेखाओं से स्टार्ट करते हैं। देखिए हार्ट लाइन देखिए इनकी, इसको हम बंधन रेखा भी बोलते हैं, इसको हम हार्ट लाइन तो बोलते ही है, हृदय रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, आयु रेखा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहां से आयु भी देखी जाती है। अब मैं इस हाथ में इसका रेलेवेंस आपको समझाऊंगा। जनरली मैं आपको बताता रहता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि बंधन रेखा या हार्ट लाइन को आयु रेखा भी बोलते हैं। इस हाथ में आपको अच्छे से पता लगेगा इसको आयु रेखा क्यों बोलते हैं, बहुत अच्छे से जान जाएंगे आप। देखिए सबसे पहले तो ये दोष रहित है, इस पे कोई जाल नहीं है, कोई यव का चिन्ह नहीं है, कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं है, क्रॉस का चिन्ह नहीं है, कोई यव का चिन्ह नहीं है, इस तरह से कोई जो है जाल का चिन्ह नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज देयर, इस तरह से। तो ऐसे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, कोई तिल नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, ठीक है, कहीं कोई रेखा इनको काट ही नहीं रही, तो बहुत ही और बिल्कुल सीधी जा रही है। और सबसे अच्छी चीज इनकी हार्ट लाइन में ये है, जो मैंने सेलिब्रिटीज के हाथ में भी कम देखी है, ये देखिए हार्ट लाइन सीधा जुपिटर पर्वत तक जा रही है। नॉट ओनली इट इज स्ट्रेट अवे गोइंग टू जुपिटर माउंट। जनरली शनि पर्वत तक जाती है, या जनरली आम लोगों के हाथ में आप देखेंगे तो ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, या छोटी रह जाएगी, या यहां चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। और मोस्टली जब आप सेलिब्रिटीज का हाथ देखते हैं, मैं आपको अक्सर बताता हूं, इट कम्स स्ट्रेट आती है, माउस से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बन रही, और शनि पर्वत के नीचे एंड हो जाती है। यहां पे ये जुपिटर पर्वत की तरफ चलती, ये बहुत अच्छी चीज होती है। जब जुपिटर पर्वत की तरफ सीधा हार्ट लाइन चली जाती है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा माननीय, सम्माननीय, यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, यू नो, फॉलोइंग बहुत अच्छी हो जाती है, कम आयु में सक्सेस मिल जाती है, ये बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। अगर मरकरी लाइन, ये मरकरी पर्वत से स्टार्ट होती है ना आपकी हार्ट लाइन, हृदय रेखा, सीधा जुपिटर पूरा हाथ कवर करके जुपिटर माउंट की तरफ चल दे, तो आपको ये रेयर में मिलेगा, हर हाथ में नहीं मिलेगा। हाँ ऐसा होता है कि जनरली शनि पर्वत की तरफ यहाँ पे एंड होती है और फिर कुछ ब्रांचेस निकल के जुपिटर पर्वत पे चली जाए, ये भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पूरी की पूरी लाइन ही वहां तक आपकी पहुंच रही है क्लियर कट, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, ये अपने में काफी बड़ा राजयोग देती है। तो ये एक बहुत यूनिक चीज है इनके हाथ में देखने लायक। दूसरा आप देख सकते हैं इनकी ये एक रेखा इस तरह से आके सूर्य पर्वत पे जा रही है, इसको पूर्व पुण्य रेखा बोलते हैं। जब ये इसको अपर मंगल का माउंट बोलते हैं वेस्टर्न पामिस्ट्री में, हिंदी में इसको वैदिक पामिस्ट्री में इसको धर्म स्थान बोलते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। धर्म स्थान, व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत, तो ये पूर्व पुण्य रेखा है। अपने पूर्व जन्म के जो कर्म, वैसे तो देखिए हम सभी का जन्म जो हुआ है, हम सभी की लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो हमारे पास कर्मों की वजह से ही हो रहा है, ठीक है ना, कर्म साइकिल ही है बेसिकली। लेकिन इनके कुछ खास अच्छे कर्म हैं इन्होंने जो पिछले जन्म में किए थे इन हिज पास्ट बर्थ, जिसकी वजह से लाइन आई है, और ये बहुत ज्यादा सक्सेस देने वाली लाइन होती है, सभी तरह के सुख सुविधाएं देने वाली लाइन होती है ये, ठीक है। तो एक तो मेरे को ये एक यूनिक लाइन है, हार्ट लाइन जैसे मैंने बताया वो यूनिक है इनके हाथ में। एक और चीज देखिए, यहां मैं चलते चलते आपको एक चीज बताता हूं। जनरली लोग क्या करते हैं, जीवन रेखा देखते हैं, मैं भी पहले माइंड लाइन पे आता था, लेकिन मैंने क्योंकि जीवन रेखा इनकी शॉर्ट देखी इसलिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। देखिए मोस्टली लोग क्या करेंगे, आम इंसान के हाथ में देख लेंगे, अरे बड़ी छोटी रेखा है, बड़ा अलग कंक्लूजन निकालने बैठ जाएंगे। लेकिन यहीं पे वो चीज आती है जो मैं बोल रहा हूँ, हार्ट लाइन को, हृदय रेखा को आयु रेखा भी बोलते हैं। आयु अकेले इस जीवन रेखा को आत्मा रेखा भी बोलते हैं, पितृ रेखा भी बोलते हैं, गोत्र रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अकेले इससे नहीं देखी जाती, जीवन रेखा से आयु नहीं देखी जाती, आयु रेखा एक्चुअल में आयु यहां से देखी जाती है, और ये पूरी है, तो आयु पूरी है इनकी। इनको मिस्टेक ना करे कि भैया यहाँ पे इनकी आयु नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लंबा जिएंगे बहुत। और यहाँ पे आप दूसरी पिक में देखेंगे मंगल रेखा साफ बनी हुई है, सिस्टर लाइन जो होती है ना इस तरह से चलती है, उसको मंगल रेखा बोलते हैं। तो दूसरी पिक में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये आ रही है साफ, तो ये सपोर्ट कर देती है, ठीक है ना। अगर किसी की जीवन रेखा कंप्लीट नहीं भी है तो सपोर्ट कर देती है पूरी है, ये मौजूद है, ये मौजूद है और ये मौजूद है, तो आयु की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज, जो एक और कॉन्सेप्ट जो मोस्टली मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हाथ में कितनी बार बता चुका हूँ। अब यार मेरे पुराने जितने वीडियो से निकाल के देख लिए, कितने सेलिब्रिटीज के हाथ में ये चीज कॉमन आपको दिखाई देगी, और वो चीज क्या है, एक ऐसी भाग्य रेखा जो बगैर टूटे जाती है, गुरु पर्वत की तरह बेंड होती है, और उसको चंद्र पर्वत से एक रेखा ज्वाइन कर लेती है।
दिस इज अ शो शॉर्ट साइन ऑफ सक्सेस, अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ये कितने ही हाथों पे मैंने आपको दिखा दी, जितने मेरे पुराने वीडियो से निकाल के देखिए, हर दूसरे वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाई दे जाएगा। पहली चीज तो भाग्य रेखा बगैर टूटे फूटे इनकी जा रही है। ये भाग्य रेखा जनरली इसी जगह से स्टार्ट होती है, केतु के पर्वत, यहाँ पे केतु का पर्वत होता है, और शनि पर्वत पे लगभग एंड होती है ये, ठीक है। शनि पर्वत को हम मातृ स्थान भी बोलते हैं, इसको हम इंद्र स्थान भी बोलते हैं, इसको मध्यमा स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि मध्यमा उंगली के बेस है ये, जो सैटर्न फिंगर होती है, इसको मध्यमा भी बोलते हैं ना, तो इसको इंद्र स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा को इंद्र रेखा भी बोलते हैं, ये इंद्र रेखा यहाँ एंड होती है। इसको मध्यमा रेखा भी बोलते हैं, इसको शनि रेखा भी बोलते हैं, इसको कर्म रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी इस कर्म रेखा, सबसे पहले तो ये टूटी ना हो, कोई कटी ना हो, जो कि इनके हाथ में नहीं है, कोई यफ का चिन्ह ना हो, क्रॉस का चिन्ह ना हो, कोई जाल ना हो, कहीं से कोई चेन फॉर्मेशन ना हो रही हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये आपको कॉमन चीज दिखाई देगी। जब भाग्य रेखा उठ के एक तो सीधी पहुंची शनि पर्वत पे, पहली चीज, ये बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरी चीज, ये जुपिटर के माउंट की तरफ मुड़ गई। ये देखिए जुपिटर का पितृ स्थान का जो माउंट है, ठीक है, इसको पितृ स्थान भी बोलते हैं, जुपिटर का माउंट भी बोलते हैं, इसको तर्जनी पर्वत भी बोलते हैं, क्योंकि तर्जनी फिंगर के बेस पे है ये, ठीक है। तो जब भी ये गुरु पर्वत की तरफ मुड़ जाती है तो व्यक्ति को बहुत मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। और उसका रीजन क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्मों में, अपने कार्यों में, अपने कामों में बहुत ही प्रवीण होता है। उसकी वजह से उसको बहुत जल्दी विजडम आ जाती है, एक्सपर्टीज हो जाती है चीजों की, चीजें भाप जाता है, इंट्यूशन अच्छी हो जाती है। तो अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति बहुत एक्सपर्टीज एक्वायर कर लेता है, बहुत ही जिसे कहते हैं प्रवीण हो जाता है, ठीक है ना, बढ़िया हो जाता है, काम अच्छे से करता है, बिल्कुल की क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाती है। तो ये भाग्य रेखा वो चीज देती है। और इस चीज को बढ़ाने वाली क्या चीज होती है, वो ये होती है चंद्र पर्वत से कोई रेखा आके ज्वाइन कर ले। इसमें इसकी बहुत विशेषता है इस रेखा की। जब ये चंद्र पर्वत से कोई रेखा आके भाग्य रेखा में ज्वाइन कर ले, इसकी इतनी विशेषताएं हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। ऊपर से उसको लोगों का प्यार मिलता है, मतलब जनता का सपोर्ट मिलता है। फिर ये लोगों की मन की भावनाएं समझने लगते हैं, भाप लेते हैं, दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो भाप लेते हैं। फिर ये जो है, ऐसे व्यक्ति जो है मन से, पैशनेटली, जुनून से काम करते हैं। चंद्र क्या है, मन है, आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, ठीक है। और भाग्य रेखा क्या है, कर्म रेखा है। बेसिकली आप अपने कामों को मन से करते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह डूब के उनको करता है, तो ऐसा व्यक्ति सफल होता ही है, ठीक है ना। अब इनको बहुत कम आयु से, लेकिन आप सोचिए, इनके पिता जो है राजा है वहां के, ये होने वाले राजा हैं, क्या कर्म किए होंगे पिछले जन्म में जो ऐसा बर्थ मिला। सभी सुख सुविधाएं, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ये आपके पुराने जन्मों के कर्म ही होते हैं कि व्यक्ति को ऐसा जीवन मिलता है, ऐसा पद मिलता है, ऐसे पद की प्राप्ति होती है। कितने ही 100 जन्म निकल जाते हैं तब जाके ऐसा पद मिलता है। तो इन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, बहुत लोगों का भला किया होगा, तब जाके ये स्थिति इनको इस जन्म में प्राप्त हुई है, ठीक है। माउंट्स आप देख लीजिए, मोस्टली वैसे तो इनके माउंट्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे इस पिक में आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, ये देखिए बड़ा करता हूं। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं माउंट्स को प्रॉपर स्पेस मिली हुई है, क्योंकि हार्ट लाइन थोड़ी नीचे से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो बहुत स्पेशियस हैं सारे माउंट्स और वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। वेल एस्टेब्लिश का मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा दबे ना हो और बहुत ज्यादा भी उठे ना हो, सामान्य स्थिति में हो। तो सारे पर्वतों को अपनी स्पेस मिली हुई है। यहां आप देख सकते हैं, इस पिक में क्लियर है, शनि पर्वत पे सीधी खड़ी 1-2 रेखाएं। ये सीधी खड़ी जो रेखाएं होती है ना, देखिए ये उस पर्वत की क्वालिटीज को बहुत बढ़ा देती हैं, ठीक है। ये धन कारक, शनि पर्वत पे जो रेखाएं होंगी धन देंगी आपको। सूर्य पर्वत पे जो रेखाएं होती हैं वो पावर देती हैं, ठीक है, यश देती है, मान देती है, सम्मान देती है। जो मरकरी पर्वत पे जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो आपको बौद्धिक क्षमता देती है, इंटेलिजेंस देती है, ठीक है, बिजनेस स्किल्स देती है। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ्रंट पे व्यक्ति जो है ना बहुत कैपेबल होता है। यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जुपिटर पर्वत पे अगर रेखाएं खड़ी मिल जाए आपको, तो व्यक्ति बहुत धार्मिक किस्म का होता है ना, बहुत जेनरस होता है, उदार व्यक्ति, उदार मतलब व्यक्तित्व का होता है, जेनरस होता है, ठीक है, सदाचार में विश्वास रखता है, पुण्य आत्मा होता है, धर्म कर्म के कार्य बहुत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके शनि पर्वत पे 2 खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं,
ये भी धन देने वाली रेखाएं होती हैं, भाग्य रेखाओं को कॉम्प्लीमेंट करती है रेखा, और बहुत सक्सेस देती है जीवन में अपने। ठीक है, बाकी देखिए इनके हाथ पे बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है चीजें। अंगूठा बहुत लंबा है, अगर ये अंगूठे को यहाँ से मिला लेंगे तो ये अंगूठा जो है आपकी जो तर्जनी फिंगर है उसका जो बॉटम फैलेंज है उसके हाफ तक पहुंच रहा है, और शायद उससे भी ऊंचा निकल जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा राज्य हो गया। अंगूठे पे इनकी फल रेखा साफ दिखाई दे रही है, अच्छे से बीट बनी हुई है, बहुत अच्छा सक्सेस का साइन होता है, व्यक्ति को हर प्रकार का सुख देने वाला साइन होता है। ये फल रेखा जो है 30 प्रकार के आसपास होती है, तो मैं कोई और वीडियो लूंगा उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा एक एक का टाइप, क्योंकि सेलिब्रिटी से जब हम हैंड लेते हैं ना तो इतना हाथ ही बहुत अच्छे से पिक में क्लियर आ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है, तो अंगूठा इतना क्लैरिटी से आता नहीं है, इसलिए हम हाथ में जो रेखाएं होते हैं उसको बहुत अच्छे से, मैं ये जो थंब पे जो रेखाएं होती हैं उसका बहुत अच्छे से फलादेश नहीं हम कर सकते इस समय, या तो बहुत क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पे जैसे रति रेखा होती है, यहाँ पे मल्लिका रेखा होती है, इधर मधुर मंडल मन रेखाएं होती हैं, यहाँ पे केसर रेखा होती है, यहाँ पे वज्र रेखा होती है, यहाँ रिपु रेखा होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब अंगूठे से ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको जो पिक्स की लिमिटेशन है तो हम ज्यादा उस चीज में जा नहीं सकते। आप देख सकते, बाकी आप चंद्र का पर्वत देख लीजिए, थोड़ा गोलाई लिए होता है चंद्र का पर्वत तो अच्छा होता है, वेल एस्टैब्लिश है, दबा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ वीनस का पर्वत भी देख लीजिए, ये भी वेल एस्टैब्लिश है, ना ज्यादा उठा हुआ है ना ज्यादा दबा हुआ है। वीनस का ये जो क्षेत्र इसको सीधा लोग बोलते थे, एक्चुअल में कई क्षेत्र में डिवाइडेड होता है। ये शत्रु स्थान होता है, ये जो है भत्रु स्थान है, उसके नीचे होता है बंधु स्थान। देख लिया, शत्रु स्थान पे कोई फालतू रेखा ही नहीं है, शत्रु है ही नहीं कोई ज्यादा, और ना ज्यादा गुस्सा आता। देखिए कोई रेखा ही नहीं है। जनरली आप नॉर्मल हाथ देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत रेखाएं दिखाई देंगी, बहुत कटा पिटा दिखाई देगा आपको, बड़ी बड़ी रेखाएं दिखाई देंगी, ऐसे कोई ऐसे जा रही है कोई वैसे जा रही है। जो सेलिब्रिटीज के हैंड होते हैं ना उनमें यही फर्क होता है, सिंपल हाथ होता है और पावरफुल हाथ होता है। ठीक है ना, चलिए अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।